रहीम, आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज हम आए थे कुछ चीज़ों को इनाग्रेट करने के लिए कि जो बहुत शॉर्ट स्पैन में हमने कुछ अचीवमेंट्स की थी इस हॉस्पिटल के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हॉस्पिटल जो है वो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और 1938 में ये हॉस्पिटल बना था गालिबन, और उसके बाद से इसकी रिवैम्पिंग नहीं हुई। तो सबसे पहले हमने इसकी रिवैम्पिंग के लिए 1 बिलियन रुपीज़ इस साल के बजट में रखे हैं, और इंशाल्लाह ताला जब आप इसको देखेंगे एक साल के बाद तो ये पूरा रिवैम्प हो जाएगा। जिस तरह हमने बीएमसी को रिवैम्प किया है और उसके हॉस्टल्स को जिस तरह हमने रिवैम्प किया है, इंशाल्लाह ताला ये हॉस्पिटल भी वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल होगा आफ्टर 1 ईयर, इंशाल्लाह ताला 1.5 ईयर्स। आज जो था वो एमआरआई की डिमांड थी। आपको पता है कि हॉस्पिटल जब से बना देयर वाज नो एमआरआई, और लोग आते थे वो बाहर जाके 18,000 20,000 प्राइवेट जाके एमआरआईज़ कराते थे। हमने लेटेस्ट मशीनरी जो है एमआरआई की वो मंगवाई है, और टेस्ला 1.5 जो इस वक्त दुनिया की सबसे लेटेस्ट है वो हमने मशीनरी मंगवा के अब 24/7 यहाँ पर आपकी एमआरआई होगी। ऑलमोस्ट इट विल बी फ्री, बस थोड़ा सा एक उस पर ज़रूर रखा जाएगा सो दैट उसकी एक तो रनिंग हो, और सेकंड ये कि मेरा तो ये ख्याल था कि इसको बिल्कुल 100% लोगों के लिए फ्री होना चाहिए, लेकिन फिर वो मुझे बताया गया कि लोग फिर उसमें खाम खा के भी स्कैम्स हो रहे होंगे। तो उसको डिस्करेज करने के लिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इसको इंशाल्लाह ताला मिनिमम उस पर रख के 2,000-3,000 रुपीज़ पे, सो दैट लोगों को ये एक ऐसी फैसिलिटी मिले कि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो। साथ साथ इस हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ी डिमांड थी फॉर लास्ट मैनी ईयर्स कि यहाँ पर एक कैथ लैब होना चाहिए। तो हमने आज उस कैथ लैब की इनॉग्रेशन की है, वो भी वन ऑफ द फाइनेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ, और उसको भी हम 24/7 चलाने ले जा रहे हैं कि 24/7 ये ऑपरेशनल होगा। हमारा जो कार्डिक यूनिट है, न सिर्फ नीचे उसका जो कैथ लैब है वो चल रहा होगा, बल्कि ऊपर जो कार्डिक सर्जरीज़ हैं, जो ओपन हार्ट सर्जरीज़ होंगी, वो भी 24/7 जो है वो हमारा ये कार्डिक सेंटर जो है वो चल रहा होगा। प्लस जो तीसरा रिफॉर्म था वो था हमारा डिजिटल फार्मेसीज़ का। आपको पता है कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ आ रहे थे वो हमेशा मेडिसिन के बारे में शिकायतें मिल रही थी। मैं ख़ुद एक हॉस्पिटल गया, वहाँ पर जब दरवाज़ा तोड़ा तो कितने एक्सपायर मेडिसिन वहाँ पर पड़े हुए थे। आप में से भी कुछ दोस्त हमारे साथ थे, सो एंड सो ऑन। तो ये फार्मेसीज़ में एक करप्शन का बहुत बड़ा बाज़ार गर्म था। उसको रोकने का तरीका उसको डिजिटलाइज़ करना है, बिकॉज़ जब तक हम अपने हॉस्पिटल्स में, अपने बाकी इंस्टीट्यूशंस में करप्शन को डिस्करेज नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशंस अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। उसको डिस्करेज करने के लिए नाउ देयर आर डिजिटल फार्मेसीज़, और वो डिजिटल फार्मेसीज़ जो है वो 24/7 मॉनिटर हो रहे हैं, और एआई जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम अपने स्टाफ को, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, बाकी जितना स्टाफ है, उसको जो है हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो मैं बहुत बड़ी शाबाशी देना चाहता हूँ अपने हेल्थ मिनिस्टर को और सेक्रेटरी हेल्थ को, और जो यहाँ पर एमएस साहब हैं, कार्डिक यूनिट के हमारे जो हेड हैं डॉक्टर जलालुद्दीन, ही इज़ हेयर। तो आई वांट टू अप्रिशिएट एवरीवन, और मुझे अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर से कि वो अवार्ड के लिए हम इंशाल्लाह लिखेंगे। हमारे एक सर्जन है डॉक्टर वासे साहब, ही वॉज गेटिंग सैलरी पाकिस्तानी कोई 32 लाख रुपए इन इंग्लैंड। वो जब हमारे ये कैथ लैब और इन रिफॉर्म्स का उन्होंने सुना, ही वॉलंटियर्स, और वहाँ से ही केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, अपनी फैमिली भी वापस शिफ्ट की, और यहाँ पर 1.5 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है। दिस इज़ हाउ आवर सिस्टम इज़। लेकिन उसके बावजूद ही सेक्रीफाइस फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। आई मस्ट थैंक हिम, और पूरा पाकिस्तान को ऐसे हीरोज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए। और आई एम अनाउंसिंग सिविल अवार्ड फॉर हिम टू, कि वो इंशाल्लाह ताला सिविल अवार्ड के लिए हमारी तरफ से नॉमिनेट होंगे फेडरल गवर्नमेंट को। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मुझे अभी डॉक्टर्स बता रहे थे जो डॉक्टर्स के इश्यूज़ हैं, हम बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला, और अपने रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है इसको जारी रखेंगे। किसी को अगर हमसे कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, ज़ाहिर है जब आप रिफॉर्म्स करते हैं तो लोगों को इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ जेन्युइन नहीं भी होते हैं। तो फॉर दैट फ्रॉम योर चैनल्स आई एम गिविंग देम अ मैसेज कि वी आर रेडी टू सिट विद यू, वी आर रेडी टू टॉक विद यू। वो रिफॉर्म्स हमारे MCQ में है, वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, पेंशन रिफॉर्म्स है। किसी को गवर्नमेंट से कोई इशू है तो वी आर रेडी टू सिट, हम बैठने को तैयार हैं ताकि वो इश्यूज़ रिजॉल्व। बारी 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 जी जी। महंगे दामों खरीदी गई, इसकी वारंटी भी नहीं है। और दूसरा ये क्या जो हेल्थ कार्ड है, इस पेमेंट को ख़त्म करने की देखिए आपके दो सवाल हैं। एक तो पहला आपकी मशीनरी का है।
आप शायद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को मैं तो इनकरेज करता हूँ, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिसर्च ज़्यादा करें। अब मार्केट में जो एक प्राइस है उसके साथ टैक्सेस भी लगते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस के साथ जो यही मशीनरी बाहर के लोग ले रहे हैं वो इससे महंगी ले रहे हैं। उस हिसाब से ये मशीनरी हमने सस्ती परचेज़ की है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन किसी हद तक दुरुस्त नहीं है और इंटरनेशनल ब्रांडिंग है, ये इतना आसान नहीं है कि उसको महंगे दामों इस तरह ख़रीदी जाए। देयर इज़ अ कम्पिटिटिव वो है और 5 साल की गारंटी भी है। तो माय रिक्वेस्ट इज़ कि देखिए कितना डैमेज होता है कि इस तरह की स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना। इट इज़ डैमेजिंग फॉर द सोसाइटी। फ्रॉम द डे फर्स्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन कि प्लीज़ अपनी रिसर्च को बढ़ाएं, उसके बाद बात करें। वी आर हेयर टू आंसर यू, वी आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। हम बिल्कुल अपने आप को एहतसाब के लिए हर वक्त तैयार रखते हैं और ख़ास तौर पे मीडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जिन्होंने हमारी गलतियों की, हमारी कोताहियों की निशानदेही करनी। लेकिन प्लीज़ अवॉइड स्वीपिंग स्टेटमेंट। सेकेंड, जो आपका हेल्थ कार्ड्स है, देखिए हेल्थ कार्ड से इस वक्त बलूचिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। हमें हेल्थ कार्ड को डिस्करेज हमने कब करना है? जब हेल्थ कार्ड तब डिस्करेज होगा कि जब हम अपने ये हॉस्पिटल्स को रिवैम्प करेंगे, हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपने बलूचिस्तान के लोगों को बहुत बेहतर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो हम आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ कार्ड में जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है उस इन्वेस्टमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे। हेल्थ कार्ड्स जो होते हैं वो हमेशा, मैं समझता हूँ कि एक टेम्परेरी अरेंजमेंट तो हो सकता है पर ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है। परमानेंट अरेंजमेंट तब है कि जब हम इन हॉस्पिटल्स को अपने पैरों पे खड़ा करें, इनको रिवैम्प करें। जिस तरह हमने एक एक यूनिट को रिवैम्प करना शुरू कर दिया है तो इंशाल्लाह ताला वो दिन जरूर नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल किसी को कार्डिक का इशू होता है तो उसके लिए अभी यहाँ पर बहुत बेहतरीन सिस्टम्स जो हैं वो लग चुके हैं और सर्जन्स हमारे आ रहे हैं। तो जब वो आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम हेल्थ कार्ड को कार्डिक से एटलीस्ट ख़त्म करेंगे। देखिए एक तो ये बात है कि एहतजाज करना जो है कानूनी हर शहरी का हक है, लेकिन वो शहरी जो सरकार का मुलाजिम हो जाता है वो एक बाउंड साइन करता है, उसमें फिर बीडा एक्ट होता है। उस बीडा एक्ट के तहत आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप यूनियंस जो बन रही हैं, आया वो लीगल हैं या इलीगल हैं, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क। आफ्टर हैविंग सेड दैट, स्टिल देयर आर ब्रदर्स, स्टिल देयर आर बलूचिस्तानी भाई बहन हैं हमारे। वट एवर द इशू इज़, वी आर रेडी टू सिट। आप हमसे बात करें, हमारे रिफॉर्म्स एजेंडा में हमारी मदद करें। ये नहीं हो सकता है कि कोई भी बंदा हो ये कम से कम हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हम बैठने के लिए तैयार हैं, सुन ले कोई, वो किसी भी महकमे से है, वो किसी भी कोई भी है, वो कोई कमेटी है, कोई यूनियन है, नोबडी कैन ब्लैकमेल अस बिकॉज वी आर नॉट करप्ट। हम पर जब ये उंगली नहीं उठेगी तो मैं कम से कम ब्लैकमेल नहीं होगा किसी के हाथों। हाँ, मेरे से गलती हो सकती है, बार बार हो सकती है, उस गलती की निशानदेही हो सकती है। हमसे कोई गलती हो रही है, आइए हमारे साथ बैठ जाइए, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप हमारे साथ बैठें, हमें कन्विंस करें या कन्विंस हो जाएं। अगर ये कोशिश करेंगे मेरी तरफ से पूरे बलूचिस्तान में कोई हड़ताल करने जाए, आई विल नॉट केयर, बिकॉज मेरे लिए बलूचिस्तान के लोग इंपॉर्टेंट हैं। मुझे बलूचिस्तान, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैं उस बलूचिस्तानी के साथ खड़ा हूँ जो बेचारा सर्दी में ठठरता है और गर्मी में झुलसता है। बुक्टी साहब, तो ये शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन जो बजट आप इसके लिए रखते हैं वो कोयटा शहर के हिसाब से रखते हैं, जबकि सीजन में 5 से 6 लाख लोग मजीद यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम होती है, दवाइयाँ न मिलने की शिकायत है। तो क्या इसका बजट आप मजीद बढ़ाएंगे ताकि जो लोग बाहर से आते हैं उनको भी सहूलत मिले? बुक्टी साहब, ये सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है और हमारा ज़्यादा लोड भी इसी अस्पताल पर है। बात आपकी दुरुस्त है, बिकॉज बजट कंस्ट्रेंट्स भी हैं, हमने अपने उसको देख के चलाना होता है और आपकी ये निशानदेही दुरुस्त है। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट ये जो हमारे बलूचिस्तान के 3-4 बड़े हॉस्पिटल्स कोयटा के अंदर हैं, हम उनको इस काबिल बना दें कि वो सारा लोड ले सके। साथ डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हम इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं इस साल के बजट में, सो दैट जो डिवीजन्स हैं वो केटर कर सके उन पेशेंट्स को, बजाय कोयटा की तरफ लोग आए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो विद इन अ ईयर और सो ये नीचे जब डिविजनल लेवल पे भी हमारे हॉस्पिटल्स जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे तो लोड कम होना शुरू हो जाएगा।